हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस टैनम में। हम सीमा रावत और आप हमारे साथ कर रहे हैं हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस। देखते हैं आप इनमें से कितने सॉल्व कर जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हिस्ट्री है टॉपिक वाइज। तो चलिए सिंधु सभ्यता से शुरू, प्राचीन इंडस सिविलाइजेशन से। सिंधु सभ्यता का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल ये है 2500 से 1750, और ये कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार है। एनसीईआरटी में यही मेंशन है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? ये मिले हैं सुरकोटड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेशली हमें जल्द करना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? टेराकोटा से हड़प्पा की मुद्राएं बनती थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य काल की थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था क्या था? सभी था, यानी कि वो व्यापार भी करते थे, वो कृषि पालन भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। पहली नगरीकरण का काल है इंडस सिविलाइजेशन, इसीलिए आपको आपके सिलेबस में लिखा मिलता है। सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ के बनाए जाते थे? ईंट से। जो उस समय का काल था, उस समय की ईंटों का आकार वही है जो आज की ईंटों का है। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसके? कांसे के औजार के। कांसे की नृत्य की मोहनजोदाड़ो से मिली है या नहीं मिली? मिली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा था? वो था लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये देखिए, भारत में ये है लोथल, ये इस हिस्से में भारत में लोथल है। ठीक। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में दयाराम साहनी ने की। उस समय एएसआई के चीफ है सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खुदाई कहाँ हुई है? ये हुई है सिंध में, पाकिस्तान वाले सिंध में इसकी खुदाई हुई थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ है? वो है मोहनजोदाड़ो में। ये वृहद स्नानागार सबसे बड़ी खोज है कि उस समय के लोग वैदिक देवताओं की, यानी कि उस समय के लोग प्रकृति पूजक थे, ये इसका प्रमाण है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नाम? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ये पूरी सभ्यता बसी हुई है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की है? आदि ऐतिहासिक काल। कारण देखिए, इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब मानव ने कुछ लिखा नहीं है, उसे ज्ञान लिपि का कुछ नहीं है, तो उस समय वो प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में उसने लिखा है, लेकिन उसे हम नहीं पढ़ पाए हैं, यानी आज का मानव उसे नहीं पढ़ पाया है। और ऐतिहासिक काल वो जिसे मानव ने लिखा भी है और हमने उसे पढ़ा भी है। ठीक। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर। ठीक, क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियां बहुत मिली है। सिंधु सभ्यता वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक, क्योंकि लोहे का काल आएगा वैदिक काल में। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी थी सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान थे ईंटों से। बिल्कुल। सिंधु घाटी से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष? अगेन लोथल। ये हुए आपके पहला टॉपिक सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन। आर्य मतलब कुलीन। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 वेद हैं। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। डायरेक्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था पशुपालन। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता है मनु। ऋषि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का पहली बार प्रयोग? 10वें मंडल में पहली बार शूद्र का प्रयोग हुआ है। और पराशर संहिता में हमारे इन चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया गया। पुराणों की संख्या ये है 18। अब पुराणों की रचना की है राजा उग्र शर्वा और उनके पुत्र लोम हर्ष ने। असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आए, सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में बसे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया, सॉरी, यहाँ पे लिखना था सोम।
सोम को समर्पित है नवा मंडल, नवे मंडल में सोम का जिक्र है। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। नेक्स्ट, कपिल मुनि प्रतिपादक थे, कपिल मुनि प्रतिपादक हैं सांख्य मीमांसा के, सांख्य दर्शन के। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का, क्योंकि सामवेद के करीब 600-700 जो 600-700 नहीं, हजारों, उनके 1000 से ज़्यादा जो श्लोक हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। चरक संहिता किस विषय पर आधारित है? चिकित्सा पर आधारित है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। आर्य भारत में आए कहाँ से? मध्य एशिया से। कौन सा? इसीलिए सबसे पुराना प्राचीन जो वो मिला है, अभिलेख मिला है, वो कहाँ है? एशिया माइनर से मिला है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी लिखा गया? यजुर्वेद, वो कुछ गद्य में है और कुछ पद्य में है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। और इसी में किसका पहली बार है? इसमें पहली बार लिपि का उल्लेख किया गया। पहली बार लिपि का उल्लेख कहाँ मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट, ऋग्वेद की सबसे पवित्रतम नदी सरस्वती, और सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है सिंधु का, जबकि गंगा का केवल एक बार हुआ है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी है? विश। ठीक। ऋग्वैदिक काल में के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र। ऋग्वैदिक जो देवता, मुख्य देवता था, वो था इंद्र। अब हो गए आपके वैदिक 2 टॉपिक क्लियर। पहला इंडस सिविलाइजेशन, दूसरा ऋग्वैदिक काल। अब आ गया महाजनपद काल। महाजनपद काल का पहला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजात शत्रु। इसका नाम मिलता है हमारे वेदों में, हमारे उसमें कुणिक। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पुरु के सेनाओं किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी। झेलम नदी को पार नहीं कर पाए थे सिकंदर के सैनिक। ठीक। और सिकंदर का आक्रमण इंडियन हिस्ट्री का लैंडमार्क है 326 ईसा पूर्व। इंडियन हिस्ट्री का लैंडमार्क, यहीं से इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें क्रमबद्ध पता चलता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। यही इंडियन हिस्ट्री का लैंडमार्क भी कहा जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 50वां प्रश्न आ गया है, गिरिव्रज। ठीक। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था? उस समय था भारत में नंद वंश का शासन। घनानंद उस समय यहाँ शासन कर रहे हैं। नेक्स्ट, चौथा टॉपिक आता है धार्मिक आंदोलन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्मों में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24वें हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? बौद्धों के। त्रिपिटक 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? उन्होंने क्या? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, जबकि कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अकाक। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई है वो किसके समय हुई है? अशोक के समय हुई है। पहली वाली अजातशत्रु के समय में, दूसरी वाली कालाशोक के समय, तीसरी वाली अशोक के समय और चौथी वाली कनिष्क के समय में। 4 बार बौद्ध संगतियां हुई हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद। प्रथम बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में हुई? बौद्ध धर्म जो त्रिपिटक हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। बौद्धों का साहित्य पाली में मिलता है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय वंश में हुआ? वो हुआ था ज्ञात्रिक। और भगवान बुद्ध का किस में हुआ था? शाक्य में। ये जो ऊपर शाक्य लिखा है ये भगवान बुद्ध का वो है, भगवान बुद्ध का गोत्र है।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी वन। ये नेपाल में पड़ता है क्योंकि इनकी माता महामाया वो वहाँ नेपाल के कोलीय राजवंश की कन्या है और वो वहाँ राजकुमारी अपनी प्रथम संतान के जन्म के लिए मायके जा रही थी और बीच में ही भगवान का लुम्बिनी वन में जन्म हो गया। नेक्स्ट, प्राचीन क्वेश्चन नंबर 62, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा, दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? उनकी हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सर्वप्रथम कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और कुशीनगर में भगवान की मृत्यु हुई थी। बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। लुम्बिनी वहीं पड़ता है नेपाल में। नेक्स्ट, 66 क्वेश्चन, जातक किस धर्म का ग्रंथ है? जातक बौद्धों के ग्रंथ है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति, सिद्धार्थ यानी बुद्ध, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, तो उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है? बोधगया जी में। यहीं पे बोधगया मंदिर है जो यूनेस्को हेरिटेज है भारत में। सारनाथ में भगवान बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो महापरिनिर्वाण, ये इनकी मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण, जब उन्होंने अपना गृह त्याग दिया उस घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। महामस्तकाभिषेक किसका है? ये जो भद्रबाहु की जो मूर्ति है कर्नाटका में, उस पर जब जैन मुनि है वो, जब उनका अभिषेक होता है, ये उसकी टर्मोलॉजी है। ठीक, ये बौद्ध या जैन धर्म, ये साउथ की टर्मोलॉजी है, साउथ में होता है ये। नेक्स्ट, 69 क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत करने वाला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन इन्हें भी कहा जाता है। ठीक, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था चालुक्यों ने। नागार्जुन कौन थे? ये के थे बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें हैं। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडल ग्राम में हुआ है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस जगह हुई थी? कश्मीर में हुई थी। ये देखिए, कुंडलवन, कश्मीर में कुंडलवन प्रॉपर जगह में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर ने किया है प्रथम ईस्वी में। और इसी समय जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान शाखा में बढ़ जाएगा। हीनयान वो लोग जो पुराने लोग हैं, प्राचीन रीति से रहते हैं भगवान के बुद्ध की शिक्षाओं के साथ, और महायान वो हैं जो भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उनका स्टैचू बनाएंगे। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? भगवान बुद्ध की, क्योंकि हमने कहा ना महायान शाखा के लोग पहली बार भगवान का जो स्टैचू से बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। और यहीं से, भारत में नहीं दुनिया में ही पहली बार मानव की पूजा का शुरुआत हुई। जैसे आज आपने देखा होगा कि जैसे पूजा पुतले बनाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भगवान राम जी, कृष्ण जी, जो भी हैं ये बनते ही, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई है? मतलब वो हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। और ये कहाँ हुई थी? राजगृह में। राजगीर बोले या राजगृह बोले, एक ही बात होती है। नेक्स्ट, 79, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? वहीं लुम्बिनी वन में। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला। इन चारों में से विक्रमशिला है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा होगा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला होगा। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ये भी पाटलिपुत्र। और द्वितीय का हुआ है वल्लभी में। द्वितीय, देखिए आ गया क्वेश्चन कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? ये वल्लभी में हुआ है। वल्लभी गुजरात में पड़ता है, पाटलिपुत्र पटना यानी बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट, मिलिंद पानो, जो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था वो किसका हुआ था? नागसेन का हुआ था। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। नेक्स्ट, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? बुद्ध थे शाक्यवंशी, हमने बताया था ना। और ज्ञात्रिक वंशी कौन है? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है? हर्यक नहीं है। अगर हर्यक आ गया तो हर्यक वंश पहले है, याद रखिएगा। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक राजवंश है, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं हर्यक, इसीलिए मौर्य मारा। कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आपने देखी होगी, ये कथा तो आपने सुनी ही होगी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। बुद्धम शरणम गच्छामि। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, और ये जो चाणक्य हैं ये तक्षशिला के ही आचार्य थे। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। और कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, ठीक। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। और याद रखिएगा, साहित्य की भाषा कौन सी है? पाली। कभी कंफ्यूज ना हो जाएं। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी में। नेक्स्ट, अशोक ने 261 में कलिंग जीतने के बाद क्या किया? रक्तपात को देकर युद्ध की नीति त्याग दी, धम्म की नीति शुरू हो गई। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृत और पाली दोनों में हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल कहा गया? मुद्रा राक्षस में वो कहते हैं कि यह मुरा का पुत्र है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक? ये कश्मीर श्रीनगर की बात हो रही है, इसको बसाया था अशोक ने। नेक्स्ट, किसने पाटलिपुत्र को पोलीबुरोथा कहा? ऑब्वियसली ये इंडियन नेम नहीं है। और कौन आया सबसे पहले? मैगस्थनीज, तो उसी ने कहा है। किस जैन ग्रंथ, बाकी ये जो सभी लोग हैं ये सिकंदर के साथ आए थे, तो क्योंकि ये सिकंदर के साथ आए थे तो ये पाटलिपुत्र आए नहीं, ये तो झेलम नदी को क्रॉस ही नहीं कर पाए। जबकि जो मैगस्थनीज है वो पाटलिपुत्र आया है। क्यों? क्योंकि वो सेल्यूकस का राजदूत है और वह पाटलिपुत्र में राजदूत बना है मौर्य साम्राज्य में, इसलिए वो वहाँ आया है, तो उसने देखा है। नेक्स्ट, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता? परिशिष्ट वर्मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को। उनके पुत्र हैं महेंद्र, पुत्री हैं संघमित्रा। क्वेश्चन नंबर 106, अंतिम मौर्य सम्राट वहद्रथ की हत्या। मौर्योत्तर काल की बात हो रही है। अंतरिम, चलिए आज इसे भी कर लेते हैं। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट वहद्रथ की हत्या किसने सोमवंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में की? किसने की थी? ओहो, इसका क्वेश्चन नहीं है, इसका है वहद्रथ। ओह, इसका है वहद्रथ। तो चलिए इसी के साथ आज इतना ही, और देखिए आपको इनमें से कितना आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।